हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज कुछ और मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। व्हेन द स्पीड ऑफ ए मूविंग बॉडी इज डबल्ड। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई मूविंग बॉडी है और उसकी जो स्पीड है वो डबल कर दी जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं, इट्स एक्सेलरेशन इज डबल। सेकेंड ऑप्शन दिया है इट्स मोमेंटम इज डबल। थर्ड ऑप्शन दिया है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल। एंड फोर ऑप्शन दिया है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इसके पहले ऑप्शन से। पहले ऑप्शन में जो दे रहा है वो दे रहा है इट्स एक्सेलरेशन इज डबल। तो देखिए जो एक्सेलरेशन के लिए जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए, और A इज इक्वल टू एफ बाई एम, ये आपको पता होगा। तो इसमें ना फोर्स की चर्चा कर रहा है और ना ही मास की चर्चा कर रहा है। तो उस कंडीशन में जो ऑप्शन ए है ये हमारा इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं होगा। अब देखिए इसका देखते हैं हम लोग सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में जो कह रहा है वो कह रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल। तो अगर हम इसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज करें, यानी कि ई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, तो उस कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी आएगी वो पहले की 4 टाइम्स आएगी। तो उस कंडीशन में जो सी ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका डी ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है उसमें दे रहा है इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है ईपी इज इक्वल टू होता है mgh। तो इसमें हाइट तो दी नहीं है और ना ही इसका मास दिया है, तो उस कंडीशन में जो डी ऑप्शन है वो भी इसका भी नहीं होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं बी ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है इसका, उसमें कह रहा है इट्स मोमेंटम इज डबल। मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। तो अगर इस कंडीशन में हम वेलोसिटी को डबल कर दें तो जो मोमेंटम है वो पहले का डबल हो जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वो करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। व्हेन द मास एंड द स्पीड ऑफ ए बॉडी आर डबल, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, फर्स्ट ऑप्शन इसका दिया है बिकम्स डबल। सेकेंड ऑप्शन दिया है बिकम्स 4 टाइम। थर्ड ऑप्शन दिया है इसका बिकम्स 8 टाइम। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है इसका रिमेन्स अनचेंज। तो देखिए जो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ई के इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम वी स्क्वायर। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने इसकी चर्चा की थी। तो इस कंडीशन में जो मास है वो भी डबल हो जाता है और वेलोसिटी भी डबल हो जाती है। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आइए इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जो फार्मूला होता है ई के का वो होता है हमारा स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि जो न्यू मास है हमारा 2m, यानी पहले का दुगना, और उसी तरह से जो वेलोसिटी है वो भी हमारी पहले की दुगनी हो जाती है, यानी कि 2v। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी आएगी, यानी कि नई जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो आएगी हमारी 1/2 2m इंटू 2v का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो हमें मिलेगा 8 इंटू 1/2 mv स्क्वायर। अब देखिए 1/2 mv स्क्वायर की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 8 टाइम इंटू ई के, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पहले की 8 टाइम हो गई। यानी कि जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो करेक्ट है, बिकम्स 8 टाइम। अब आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। अ कोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक इज केप्ट ऑन द बैलेंस व्हेन द कैप इज ओपन देन द वेट। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब किसी कोल्ड ड्रिंक को हम लोग खोलते हैं तो उसका जो वेट है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो देख लीजिए कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ही इसको हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या होगा कि जब हम किसी कोल्ड ड्रिंक को खोलते हैं तो उसमें अपवर्ड डायरेक्शन में जो गैस होती है वो बड़ी हाई स्पीड के साथ निकलती है। जो गैस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जितना फोर्स लगाती है उतना ही फोर्स अपना अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाती है। तो उस कारण जो इंस्टेंट टाइम के लिए जो वेट है बॉटल का वो बढ़ जाता है, और जब गैस पूरी निकल जाती है तो उस कंडीशन में जो वेट है वो उसका डिक्रीज होने लगता है। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ, यानी इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो स्विमिंग है
वो किस लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल होती है। तो इसमें जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है स्विमिंग पॉसिबल होती है। जब हम स्विमिंग करते हैं तो अपने हाथों से जो पानी है उसको पीछे की तरफ ढकेलते हैं, तो पानी भी उतना ही फोर्स हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हमें लगाता है, जिससे हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जिससे स्विमिंग जो है पॉसिबल हो जाती है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारी जो स्विमिंग है वो पॉसिबल हो जाती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट आंसर है। अब आइए देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशंस ऑफ द टाइम। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो टाइम है उसका डायमेंशंस कितना होगा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो एलसी दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है एल अपॉन आर दिया गया है, तीसरा ऑप्शन जो इसका दिया गया है वो दिया गया है आर अपॉन सी, और जो फोर्थ ऑप्शन दिया है वो दिया गया है सी अपॉन एल। तो इसमें पहले हम लोग समझ लेते हैं। तो जो एल होता है यानी कि इंडक्टेंस, इसका जो डायमेंशंस फार्मूला होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2 एंड ए की पावर -2। और जो सी है यानी कि कैपेसिटेंस, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एम की पावर -1 एल की पावर -2 टी की पावर 4 एंड ए स्क्वायर। और जो आर है यानी कि जो रेजिस्टेंस है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 एंड ए की पावर -2। तो अब देखिए, जब हमको एलसी निकालना है, एलसी निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसमें जो एल है और सी है इनके डायमेंशंस को मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो उस कंडीशन में जो एम है वो एम से कैंसिल हो जाएगा, एल एल से कैंसिल हो जाएगा, और ए स्क्वायर से ये ए की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो इसका फार्मूला आएगा वो फार्मूला आएगा हमारा टी की पावर 2, यानी कि जो इसका डायमेंशंस फार्मूला आएगा वो आएगा टी की पावर, जो कि टाइम की डायमेंशंस नहीं होती हैं। अब इसी तरह से हम लोग एक एक करके सभी को चेक करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं एल अपॉन आर के लिए क्या फार्मूला आता है। तो इस कंडीशन में जो एम है वो एम से कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ए की पावर -2 से ए की पावर -2 कैंसिल हो जाएगा, और जो ये टी की पावर -3 है और ये टी की पावर जो -2 है, तो उसके लिए जो हमारा फार्मूला बचेगा वो बचेगा टी की पावर -2 अपॉन टी की पावर -3। अब देखिए, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा टी, जो कि टाइम का डायमेंशंस फार्मूला है। इसलिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारा, वो करेक्ट आंसर है हमारा बी, यानी कि एल अपॉन आर। तो इसको हम लोगों ने अभी सॉल्व किया, और सॉल्व करने पर हमने देखा कि जो एल अपॉन आर के लिए जो डायमेंशंस फार्मूला हमने सॉल्व किया, वो सॉल्व करने पर टाइम का ही डायमेंशंस फार्मूला देता है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है इसका वो करेक्ट आंसर है।